यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, कैमरे में पूरा पानी पड़ रहा है और हवा चल रही है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। और बहुत ही सुंदर हवा। दिस इज द व्यू। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बात सामने। तो साथियों फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल में। ऐसा लग रहा है कि बारिश आ रही है और कैमरा पूरा भीग चुका है और आप देख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे भी और कैमरे को भी। और ये रहा आपका राठी फॉल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त धारचूला में हूं, तो आज जो हमारी यात्रा है वो राठी फॉल की ओर जाने वाली है। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर हमारे वीरेंद्र सिंह सर हैं। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। तो आज का जो दिन है संडे का, जो उसका उपयोग है वो है हमारा राठी फॉल का ट्रिप। तो गौरव सर और मैं आज राठी फॉल की तरफ चलेंगे और मेरे भी चैनल है, हम दोनों में चैनल में ये वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए, आज सर और मैं कोलैबोरेशन कर रहे हैं और ले चलते हैं आपको राठी फॉल के ऊपर। और हमारी धन्नो है और सर ये के है पास हमारी आज की राइड। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। तो चलिए, सफर की शुरुआत हो चुकी है और बुलेट में काफी आनंद आता है चलने में। तो यहाँ पे जो जैसे कि ये बॉर्डर क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको आर्मी कैंप भी दिखेंगे। और अभी हम यहाँ पे ये गोरखा कैंप है, यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो आदि कैलाश का रूट है, ये यहाँ से हम राइट अंदर जाते हैं तवा घाट आदि कैलाश रूट को। ये जो हम मुड़ गए हैं ये जाता है तवा घाट और सीधे नीचे चले जाएंगे पिथौरा घाट रोड पर। साथियों, भी हम तवा घाट की ओर बढ़ चुके हैं और यहीं से हम छोटा कैलाश की यात्रा करते हैं। और यहीं से ऊपर जो 3 वैलियाँ हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। ये ग्वालगांव का एरिया है और शायद आपको आवाज़ आ रही होगी ये बुलेट की। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉइस। जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। और थोड़ा सा टेरेन टफ है क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न है। एक मिक्स एक्सपीरियंस होगा अच्छी और ऑफ रोडिंग का, दोनों का। अ ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी। एंड जो रास्ता है ये भी अपने आप में बहुत सुंदर है, ये हम देख सकते हैं आप चारों तरफ की सुंदरता को। और यही पहाड़ों की अपनी एक खूबसूरती है। इन्हीं पहाड़ों में, इसी हरियाली में थोड़ा खतरा भी है। बरसात में काफ़ी मलबा आता है ऊपर से, तो थोड़ा सेफ भी चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है सामने आपके धारचूला और बीच में काली नदी बहती हुई। ये काली नदी नेपाल और इंडिया को सेपरेट करती है बेसिकली। और देख सकते हैं नदी के उस पार जो दिखेगा आपको वो नेपाल है और नदी के इस तरफ इंडिया है। इंडिया में हम धारचूला में रहते हैं और नेपाल जो है वो दारचूला कहलाता है। और ये है आपके सामने उसका व्यू। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि नेपाल और भारत को ये नदी डिवाइड सेपरेट करती है, बिल्कुल सेपरेट करती है। और यहाँ का कल्चर लगभग सेम ही है। कल्चर लगभग सेम है क्योंकि रोटी बेटी का जो रिश्ता है, कहा जाता है नेपाल और इंडिया में रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हमारे जो कल्चर है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। दोनों देशों के बीच में शादी विवाह होता है। बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो दोनों जगह सेलिब्रेट भी किए जाते हैं। तो यही इस जगह की खूबसूरती है। चलिए साथियों, जैसा कि आपने देखा ये धारचूला और धारचूला आप एक ही जगह से यहाँ पे आके देख सकते हैं और किसी शाम आप यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं। और पहाड़ का जो एंजॉय है, 2 देश आप एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आइएगा। और चलिए यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, सीधे राठी फॉल की ओर। ये थोड़ा सा टफ टेरेन है टू ड्राइव, बट इसी का मज़ा है। ये बेसिकली आपकी आदि कैलाश की रोड है जो इस समय जो एक्सपेंशन चल रहा है हाईवे का,
और आने वाले समय में आप बहुत बेहतर स्थिति में सड़क को देखेंगे। तो सामने जितने पहाड़ देख रहे हैं ये सब नेपाल है, ये नेपाल के पहाड़ हैं। और ये पूरी काला पानी से ये जो नदी निकलती है आपकी, ये पूरा सेपरेट करते आती है इंडिया और नेपाल। अब जो हमारा टूर है, जो हमारा ट्रिप है, अगर आप देखेंगे ये जो जिगजैग लाइंस दिख रही हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से हमको जाना है। और वो ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोल है इसको क्रॉस करेंगे हम। छोटा सा पोल यहाँ पे भी दिखाते हैं आपको। बरसात में हर जगह ऐसे सुंदर दृश्य आपको पहाड़ों में दिखते रहेंगे ना। राती फॉल जाने के लिए अब जो ये मेन आदि कैलाश का रूट है, इसको हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और हम चलेंगे इस कच्ची रोड पे। और लेट्स सी, पता नहीं ये रोड अभी सही है भी कि नहीं है। हम बस निकल आए हैं ताकि आपको इस समय की खूबसूरती दिखा सके। अभी हमको पता नहीं है रोड कितनी अच्छी है। लेट्स सी। पहाड़ में अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये आप दिमाग में बात रख के जाइए कि रिस्क हो सकता है, और जहाँ रिस्क होगा तो वहीं मज़ा भी आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लगातार ये रोड्स कट रही हैं, और जब भी लैंड स्लाइड्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और आप देखेंगे सामने इतने प्यारे प्यारे आपको नेपाल के गांव दिख रहे हैं। ये सामने का जो पहाड़ है ये नेपाल का पहाड़ है। मौसम थोड़ा हमें सपोर्ट करता हुआ, मौसम हमें सपोर्ट इस वे में कर रहा है कि बारिश आने वाली है, ऐसा लगता है। नहीं, मेरा मतलब था सर कि शायद छाया हो गई है धूप में, नहीं तो हमारे हाथ जल रहे थे, तो मैंने इस वे में कहा था। लेकिन पहाड़ में ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि कब मौसम बदल जाए। ये तो है, नो डाउट। हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये अगले 10 मिनट तक ऐसा ही रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा टफ। तो ये देखिए यहाँ पे रोड बन रही है और कितनी पतली। फ्रेंड्स, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट इस वीडियो को हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक बहुत ब्यूटीफुल फॉल दिखाने के लिए हम इस सड़क पे हैं। सारी मेहनत इस व्यू के लिए है जो आपके सामने है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं राती फॉल में, और यहाँ से आपको राती फॉल दिख रहा है, लेकिन पास से आपको और खूबसूरत लगेगा। और थोड़ा सा और व्यू भी हम दिखा देते हैं। बेहतरीन व्यू है ये। देखेंगे सामने ये नेपाल की रोड भी और खतरनाक है। ये कितना भयंकर कर देख रहे हैं आप। नीचे जाता है, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है और बड़ा ही खतरनाक व्यू। तो फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा सा रिस्की है। ओहो, ये तो फंस गए हम। पैर टिकाएंगे कैसे? आप देखेंगे कि आप पैर मत टिकाइएगा। फाइनली आप रास्ता देखिए कैसा है, और नदी देखिए किस तरह की है। और इस नदी में हम गाड़ी चला रहे हैं, और सर गाड़ी चला रहे हैं। कहीं पर भी पैर टेकना पड़ा तो जूते भीग जाएंगे। तो जूते भी भीगेंगे और गिरने का भी डर बना रहता है। लेकिन ये देखो देखिए कैसे रास्ते हम पार कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि कितना प्यारा जगह है, और यहाँ की आप रोड देखिए कि यहाँ बाइक चलाना बड़ा भारी पड़ जाता है। और वहाँ पे वो सर है, वहाँ पे तो ये देखिए कितनी कैसे मुश्किल से हम यहाँ पे से गाड़ी लेके आए, और काफ़ी सुंदर व्यू है। यहाँ पे आप नहा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये छोटे बच्चे देखेंगे आप उनको। और क्या नाम है आपका? इनका प्रियांश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रियांश, यहीं पर रहते हो? कौन सा गांव है? तो ये राती गांव के बच्चे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ नहाने के लिए आते हैं, और बचपन हमारा बहुत खूबसूरत होता है। So hope you are enjoying
तो अच्छा आगे लगा। चलते हैं। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और तरीके से चलिए। कहें तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि ऐसी ब्लॉगिंग कभी नहीं की। हाँ, रील्स में जरूर डालता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि आपका सपोर्ट जरूर बना मिलेगा इनमें। तो साथियों देखिए, फाइनली हम राती फॉल में पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे सामने ये पूरा नेपाल का नज़ारा है। और आप, मैं अगर जूम कर पा रहा हूं तो देखिए छोटे छोटे गांव आप घर देख रहे होंगे नेपाल में। और पूरा देखिए नीचे ये काली नदी है और सामने आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था मुझे देखिए, कि राती फॉल है। और अब राती फॉल देख लिया नॉट तो फेयर सर, मैं भी हूँ सामने। हमारे साथ सर भी हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दिस इज द व्यू फाइनली। और अभी हम वैसे तो इस फॉल के बीच में से भी जाएंगे, तो एक बहुत ही सुंदर सा व्यू आपको एक और दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और थैंक यू सर, आप इस जगह पे मुझे लेके आए। और आज का जो पूरा ट्रिप है ये सर ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखेंगे आप, जैसे जैसे हम पास आएंगे वैसे वैसे व्यू और सुंदर लोगों ने होता ही अपनी जाएगा। गाड़ियां खड़ी कर दी है, लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं और थोड़ा और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एक बेहतर व्यू दे सकें और बेहतर व्यू दे सकें। आप देखेंगे जैसे जैसे पास आ रहा है, मुझे बिरती फॉल की याद आ रही है इसको देख के, बट ये उससे भी बेहतर ब्यूटीफुल, क्योंकि रोड के बीच में ही आपको मिलेगा। फ्रेंड्स मुझे मन तो हो रहा है कि मैं झरना देखूं, पर मुझे मजबूरी है कि मुझे रोड देखनी है, अदरवाइज ये हमारा थोड़ा टफ ब्लॉग हो जाएगा। जी, 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I cannot travel both। तो साथियों फाइनली हम राती फॉल में आ गए हैं और एक हमारे सर हैं, ये मान नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं पूरा फॉल ऐसे ही बाइक में ही तक पहुंचूंगा अपने घर से लेके। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, कैमरे में पूरा पानी पड़ रहा है और हवा चल रही है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। और बहुत ही सुंदर हवा। दिस इज द व्यू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बात सामने। तो साथियों फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल में। ऐसा लग रहा है कि बारिश आ रही है और कैमरा पूरा भीग चुका है और आप देख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे भी और कैमरे को भी। और ये रहा आपका राती फॉल। फ्रेंड्स तो फाइनली ये है आपके सामने जहां हम पहुंचना चाह रहे थे, राती फॉल, जो कि बरसात के सीजन का एक सबसे खूबसूरत जो दृश्य हम दिखा सकते हैं आपको, वो आपके सामने है। तो साथियों देखिए, अब बारिश नहीं हो रही है, सामने आप देखिए मौसम बड़ा साफ है, लेकिन यहाँ हम भीग चुके हैं। भीग इसलिए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि बारिश हमारे ऊपर आ रही है। और ऊपर से आप देखेंगे कितना प्यारा ये वाटरफॉल है। अब थोड़ा थोड़ा हम इसके नज़दीक की ओर चलते हैं, तो मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि चलिए आगे की ओर आगे चलते चलते हैं सर, घूम के आते हैं। जैसे आपने हमें रास्ता दिखाया पूरा, वैसे अब आप लीड करें। बीच फॉल में जाके दिखाते हैं इसकी खूबसूरती। आप देखेंगे बारिश आनी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी पड़ रही है और कैमरा शायद भीग जाए। और इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक बीच में शायद ऊपर तक, मगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ से भी पानी आ रहा है। सर यहाँ से आप देखिए कि ये देखिए बारिश आ रही है और कितना प्यारा ये वाटरफॉल लग रहा है। तो यहाँ पे आप आके आप भीग भी सकते हैं, जैसे सर भीग रहे हैं और मैं और मेरा मोबाइल भीग रहा है। ब्यूटीफुल। तो देखिए कितने पानी के हम करीब आ गए हैं और ये अरे मैं भीग गया सर, मुझे दे लो। देखिए हवा इतनी भयंकर चल रही है यहाँ पे और देख ऐसा लग रहा है कि फुब्बारा छोड़ दिया है भगवान ने। काफी सुंदर ये जगह है, कितना प्यारा मौसम है और कितनी प्यारी फुब्बारा छूट रहा है यहाँ से। और यहाँ देखेंगे आप कितनी प्यारी ये हरियाली लग रही है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ राती फॉल में आएंगे तो आप और आपका मोबाइल भीगना ही भीगना है। और वहाँ से सर के अंदर फिर से जोश आ गया है, फिर सर वापसी कर रहे हैं। तो शायद चश्मा निकाल लेते हैं, पूरे फ़ोन में भीग चुका है पूरा फ़ोन। लेकिन ये बहुत सुंदर जगह है, काफ़ी आनंद ले रहे हैं हम यहाँ का। एक काम और बढ़ गया, घर जाके फिर कपड़े धोने पड़ेंगे। और नीचे आप देखिए
नीचे अगर आप देख पा रहे हैं कितनी खतरनाक इसकी आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं बोला जा रहा। बहुत ही सुंदर जगह है, आप यहाँ पे आइए, आराम कीजिए, नहाइए इस वाटरफॉल में। आप देखेंगे सर वापस आ चुके हैं। मुझे लगता है कि सर अपनी गाड़ी धोने के लिए गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे। अब हम वापस चलते हैं। तो मैं सर नीचे वेट करता हूँ सर आपका। सर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आप देखेंगे। तो साथियों ये है आपका राती फॉल। तो साथियों आप देखेंगे कि ये वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है और ऊपर देखिए, ऊपर से कितना सुंदर पानी आते हुए दिख रहा है। और आप साफ देखेंगे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो सामने एक जगह पे रेनबो भी बन रहा है और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से पानी बह रहा है और ये बहुत ही सुंदर हवा, बहुत ही प्यारी हवा यहाँ पे चल रही है। और अगर आप ऐसे कभी धारचूला आते हैं तो धारचूला से शायद 8 से 10 किलोमीटर दूर ये राती फॉल पड़ता है और यहाँ के आप अपने लाइफ को जी सकते हैं जैसे इस वक्त मैं जी रहा हूँ। और ये पानी बड़ा साफ़ है, इसको आप पी भी सकते हैं। तो प्रकृति की गोद में बैठकर, नेचर में रहकर बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट स्टिल आई हैव टू गो। बट जब तक आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे उसको एंजॉय कीजिए, उसको फील कीजिए जिस वक्त जैसा इस वक्त मैं कर रहा हूँ। सामने आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर मैं बारिश की तरफ जाऊँ तो मेरा फ़ोन भीग जाएगा, इस तरह से मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी जाने का प्रयास करता हूँ। और देखिए ये है वाटरफॉल और इस तरीके से ये नीचे की ओर बह रहा है। और तो कह सकते हैं कि मैं आज इस पल को जी रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए, खुशियाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती और चलते हैं नीचे की ओर। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का ये व्लॉग एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। आपके सपोर्ट और आपके लाइक्स कमेंट्स की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, खासकर आपका भी धन्यवाद कि आज हम इस जगह पर आए, आप मुझे राती के फॉल में लेके आए। सो बहुत खुश हूँ मैं आज ये राती फॉल देखकर। थैंक यू सो मच सर। और खासकर आप सब्सक्राइबर का भी थैंक यू सो मच कि लगातार हम साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है इस फॉल को देखिए, इस फॉल पे हम पे तरस नहीं खाते, इस फॉल पे तरस खाइए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।